कभी सोचा है कि ये जो ईंट और पत्थर की दीवारें हैं, क्या सिर्फ यही घर होती हैं? शायद नहीं। तो आज आइए बुद्ध की सदियों पुरानी समझ का इस्तेमाल करके ये जानते हैं कि कैसे एक झगड़ों से भरे मकान को एक सुकून भरे शांति वाले घर में बदला जा सकता है। और ये सवाल ना बहुत जरूरी है। आजकल ऐसा हो गया है कि हमारे घर घर कम और एक कुरुक्षेत्र ज्यादा बन गए हैं। मतलब शांति का धाम होने की जगह हर दिन एक नया झगड़ा, हर पल एक नया तनाव। जरा सोचिए, जिस जगह को हमारा सबसे सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए था, वही टेंशन का सेंटर बन गया है। तो चलिए सबसे पहले एक मकान और एक सच्चे घर के बीच का जो फर्क है उसे समझते हैं। देखिए, मकान तो बस एक ढांचा है ना, ईंट पत्थर का। पर एक सच्चा घर वो जगह है जहां मन को चैन मिलता है, सुकून मिलता है, और हमें पहुंचना भी वहीं है। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव, ये सफर शुरू कहाँ से हो? देखिए, शांति का एक सुंदर महल बनाने से पहले जमीन तो साफ करनी पड़ेगी ना। जो भी नेगेटिविटी है उसे हटाना पड़ेगा। और यही है हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम। बुद्ध का पहला सिद्धांत है शून्यता। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। सोचिए, अगर कोई बर्तन पहले से ही भरा हुआ है तो क्या उसमें आप कुछ नया डाल सकते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही अगर मन शिकायतों से, पुरानी बातों से भरा है तो उसमें प्यार कैसे आएगा? तो नियम यह है कि घर में घुसने से पहले बाहर की दुनिया का सारा टेंशन, सारा गुस्सा दरवाजे पर ही छोड़कर आइए। चलिए अब बात करते हैं उन 7 मजबूत पिलर्स की, उन 7 स्तंभों की जिन पर एक खुशहाल परिवार की नींव टिकी होती है। ये बुद्ध के वो टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं जो घर की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। तो सबसे पहला स्तंभ वो है हमारी जबान पर कंट्रोल, यानी वाणी का अनुशासन। और ये जानकर हैरानी होगी कि घरों में 90%, जी हां 90% परेशानियां सिर्फ हमारी जबान की वजह से होती हैं। ये बात कितनी गहरी है कि शब्दों में बिना हथियार के भी घायल करने की ताकत होती है, और मुर्दे में जान डालने की भी। सोचिए, शरीर का घाव तो शायद भर भी जाए, लेकिन जबान से दिया जख्म वो सीधा दिल पर लगता है। इसलिए जब भी गुस्से की आग भड़के ना, तो सबसे अच्छा है कि चुप्पी का पानी डाल दिया जाए। दूसरा स्तंभ है सुनने की कला, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। और ये आज के जमाने की सबसे बड़ी मुश्किल है कि हर कोई बोलना तो चाहता है, पर सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। देखिए, बात सिर्फ सुनने की नहीं है, बात है समझने के लिए सुनने की, जवाब देने के लिए नहीं। जब घर में कोई अपनी बात कह रहा हो तो उसे पूरी अटेंशन दीजिए। उसे महसूस होना चाहिए कि उसकी बात की कीमत है। ये किसी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। तीसरा स्तंभ, ये झगड़े की साइकिल को तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, और वो है रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया होती है, जैसे बारूद पर चिंगारी पड़ जाना, मतलब धमाका। और रिस्पॉन्स यानी प्रत्युत्तर होता है पानी पर चिंगारी पड़ना, जो उसे बुझा देती है। एक आग से आग को बढ़ाता है, दूसरा हल का रास्ता दिखाता है। तो जब कोई गुस्से की आग में जल रहा हो तो हमें पानी बनना है, आग नहीं। अब आता है चौथा स्तंभ, और ये रिश्तों में होने वाले ज्यादातर दुखों की जड़ पर वार करता है। ये है उम्मीदें छोड़ना, अपेक्षाओं को जाने देना। बुद्ध की शिक्षा यही कहती है कि जब हम उम्मीदें पालते हैं तो प्यार एक तरह का बिजनेस बन जाता है, एक लेन देन कि मैंने ये किया तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। सच्ची शांति तो बस अपना काम, अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से करने में है। जब कोई उम्मीद ही नहीं होगी तो जो भी मिलेगा ना, वो एक तोहफे जैसा लगेगा। पांचवां स्तंभ, ये शायद किसी भी घर को जोड़ने वाला सबसे कीमती, सबसे अनमोल तोहफा है, और वो है माफी, क्षमा का उपहार। कहते हैं जो माफ नहीं कर सकता वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। मन में किसी के लिए मैल रखना, इसकी कीमत हमें ही चुकानी पड़ती है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो हिम्मत वालों का काम है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दिन भर की धूल मिट्टी के बाद शाम को नहाकर साफ हो जाना। छठा स्तंभ, आज के समय की एक बहुत बड़ी बीमारी का इलाज है। एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे हमारी खुशियों को खा जाता है, और वो है तुलना, यानी कंपैरिजन। कितनी सही बात कही गई है, किसी और का महल देखकर अपनी झोपड़ी में आग मत लगाओ। जब हम अपने परिवार की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो जलन पैदा होती है, और जो सुकून हमारे पास है वो भी खत्म हो जाता है। याद रखिए, हर घर की अपनी कहानी है, अपनी खुशियां हैं। और अब आते हैं आखिरी और 7वें स्तंभ पर। ये वो स्तंभ है जो एक घर को सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक पवित्र जगह,
एक आध्यात्मिक अभयारण्य बनाता है। इसमें दो बातें बहुत अहम हैं। पहली, घर मैं से नहीं हमसे बनता है। छोटे मोटे कामों में एक दूसरे का हाथ बटाना, यह प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका है। और दूसरी चीज है परिवार के साथ मिलकर कुछ पल शांति से बैठना, चाहे मौन में बैठें या ध्यान करें। जब पूरा परिवार एक साथ ऐसा करता है तो घर के चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी का कवच बन जाता है। और देखिए, जब एक घर में इतनी शांति और प्यार होता है तो उसका असर सिर्फ उन 4 दीवारों तक नहीं रहता। वो घर पूरे समाज के लिए, पूरे समुदाय के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बन जाता है। यहां 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो ये कि बच्चे हमारे लेक्चर से नहीं, हमारे एक्शन से सीखते हैं। अगर घर का माहौल शांत होगा तो वो भी अच्छे नागरिक बनेंगे। और दूसरी बात, घर के बड़े बुजुर्ग हमारी जड़ें हैं। अगर हम अपनी जड़ों को सींचेंगे तभी तो पूरा परिवार का पेड़ मजबूत रहेगा, है ना? और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी परिवार की असली ताकत की पहचान अच्छे वक्त में साथ हंसने से नहीं होती। असली परीक्षा तो तब होती है जब बुरा वक्त आता है और पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ थामकर खड़ा होता है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए है। क्या आज, अभी से इस बदलाव को शुरू करने का एक पक्का इरादा, एक संकल्प लिया जा सकता है? जिंदगी सच में बहुत छोटी है, इसे रोज रोज के झगड़ों में बर्बाद करना ठीक नहीं। इसी शांतिपूर्ण प्रार्थना के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये बातें सबके जीवन में शांति और सुकून लेकर आएंगी। नमो बुद्धाय।